मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा लगातार 4 सालों से अच्छे काम किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस कारण पूर्व में हुए सभी उपचुनाव में कांग्रेस को विजय मिली है, जिसके चलते आने वाले सरदार शहर उपचुनाव में भी सरकार के अच्छे कामकाज का नतीजा अच्छा ही होना है। और दूसरी बात यह कि सरदार शहर में विधायक स्वर्गीय भंवर लाल शर्मा के प्रति भी लोगों की आस्था बहुत जुड़ी हुई है, इसलिए उपचुनाव में कांग्रेस की जीत निश्चित है। ये कहना है राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी का। उपचुनाव के स्टार प्रचारक भंवर सिंह भाटी ने कहा कि राजस्थान में बिजली की कमी नहीं रहेगी। उनसे खास बातचीत की एवन टीवी के बीकानेर संवाददाता के सिंह ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी। बात करते हैं, बीकानेर दौरे पर हैं। सर, क्या कहेंगे? सरदार शहर के चुनाव आने वाले हैं, अब चुनाव है, आप भी स्टार प्रचारक हैं, क्या स्थिति देखते हैं? देखिए, सरदार शहर में हमारे जो 2018 में विधायक चुने गए थे भंवर लाल शर्मा जी, जो कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता थे और जमीन से जुड़े हुए जनाधार वाले नेता थे, वो अचानक हमारे बीच से चले गए। तो उपचुनाव हो रहे हैं और वहाँ उनके पुत्र हैं अनिल जी शर्मा, उनको कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है टिकट देकर के। कल उन्होंने पर्चा भरा है। मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पिछले 4 सालों में विकास के ऐतिहासिक काम हुए हैं। राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे चिरंजीवी योजना की बात करें, चाहे दूसरी तमाम तरह की योजनाएं की बात करें, वो सारी योजनाएं आज आम जन के ध्यान में है। और आप देखिए, पिछले 4 सालों में जितने भी उपचुनाव हुए हैं, उनमें से ज्यादातर क्या अधिकांश सीटें जो है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में गई है। ये इस बात को दर्शाता है कि राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अशोक जी के नेतृत्व में जो काम किया है, काम पर जनता ने मोहर लगाई है। राजस्थान सरकार के कार्यों की वजह से और भंवर लाल शर्मा जी का जो योगदान सरदार शहर के विकास में रहा है, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की रीति नीति, कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों को देखते हुए निश्चित रूप से वहां से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे। अब राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की आने को है, उसमें कई परिवर्तन वगैरह कुछ सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की है, शुरू की है, ये एक ऐतिहासिक काम है। इसमें आप देखिए, पिछले लंबे समय से रोजाना 25 से 30 किलोमीटर की पद यात्रा हमारे कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं और उनका जबरदस्त स्वागत हो रहा है। उनके साथ लाखों लोग जो है इस यात्रा में चल रहे हैं, बड़ा सपोर्ट मिल रहा है आज भारत की जनता। राहुल जी ने ये कहा कि आज मीडिया को भी दबाया जा रहा है, संसद में भी विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास सत्ता पक्ष के द्वारा किया जा रहा है। इनकम टैक्स का, ईडी का, सीबीआई का, इन तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है और देश में एक तरह से लोकतंत्र को खत्म करने जैसा प्रयास वर्तमान भाजपा की केंद्र सरकार कर रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के ये, क्योंकि बीजेपी के लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को लड़ा करके, लोगों को बांट करके सत्ता में आने का इन्होंने काम किया है। तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। राजस्थान में जिस रूट से भी यात्रा, जो एक निर्धारित रूट तय किया गया है, राहुल जी जिस रूट से निकलेंगे पद यात्रा करते हुए, तो उनका जबरदस्त राहुल जी का राजस्थान की सीमा में आने से लेकर राजस्थान की सीमा से निकलने तक स्वागत किया जाएगा। गुजर नेताओं का विरोध नहीं, राजस्थान में ऐसा कोई भी विरोध नहीं है और राहुल गांधी जी तो सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं। वो जाति की, धर्म की, क्षेत्रवाद की राजनीति राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं की है। राहुल गांधी जी हमेशा सबको साथ लेकर चलने वाले नेता है और उनका जो मिशन है, आज विपक्ष के लोग बौखला गए कि राहुल गांधी जी किस प्रकार पूरे देश के भ्रमण पर निकले हैं। ये एक तरह से आजादी का जो के समय में जो यात्राएं की गई थी और देश में परिवर्तन हुआ था, ऐसा ही परिवर्तन आने वाले समय में हमारे देश में भी होगा। बिजली की स्थिति की अगर हम बात करें राजस्थान में, क्योंकि कोयले वगैरह इन सबको देखते हुए, तो क्या कहेंगे? देखिए, बिजली की डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है और राजस्थान में कोयला का उत्पादन हमारे यहाँ होता नहीं है। हम दूसरे राज्यों से कोयला लेकर के आते हैं और कोयले पर नियंत्रण पूरी तरह से केंद्र सरकार का है। हम केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी से, केंद्रीय कोयला मंत्री जी से और केंद्र सरकार के तमाम मंत्रीगण से, अधिकारीगण से बात कर रहे हैं, उनसे मिलकर के भी आए। छत्तीसगढ़ से हमें जो कोयला मिलना चाहिए था, वहाँ
जो लोकल विरोध की वजह से वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उसके बावजूद चाहे कितनी भी महंगी दर पे हमें बिजली खरीदनी पड़े, हम हाईएस्ट रेट पर भी बिजली खरीद करके राजस्थान के किसानों को, राजस्थान के आमजन को बिजली देने का प्रयास कर रहे हैं। चाहूंगा ये थे भंवर सिंह भाटी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि राजस्थान में सरदार सर का चुनाव है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक पॉजिटिव बात लेके आएगा और कहीं ना कहीं जीत की भी बात करें। के सिंह, A1 टीवी, बीकानेर।